हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको मुसाफिर कैफ़े की कहानी सुनाऊंगी जो कि दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। 50% की पार्टनर थी। सारे केसेस में वो जाती भी नहीं। उसकी एक बार केस प्रेजेंट करने की फ़ी बहुत थी। वो खुद बहुत ही सिलेक्टिव केस लेती थी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े डिवोर्स केस सुधा से होकर ही गुजरे थे। वो जब चंदर से कहा करती थी कि वो अकेले मैनेज कर लेगी तो सही ही कहती थी। सुधा ने सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लिया था। बच्चा, कोर्ट, पर्सनल लाइफ, फैमिली, सब। लाइफ की सबसे बुरी बात यही होती है, जब वो ऑन पेपर परफेक्ट दिखती है तब होती नहीं है, और जब ऑन पेपर परफेक्ट नहीं दिखती तब परफेक्ट होती है। सुधा ने अपने बेटे का नाम अक्षर रखा था। अक्षर नाम के पीछे की कहानी ये थी कि चंद्र ने बहुत पहले से ये नाम सोचा हुआ था। हालांकि उसने लड़कियों के कई नाम सोचे हुए थे, लेकिन लड़के के लिए एक ही नाम सोचा था। वो मजाक मजाक में कहता भी था कि लड़का हुआ तो तुम रखना अपने पास, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसको पूछो कि लड़की क्यों चाहता है तो वो हमेशा बोलता था कि लड़की होगी तो इसी बहाने वो अपनी बेटी में सुधा का बचपन तो देख पाएगा। सुधा ने चंद्र के मन वाला नाम रख के कभी चंद्र का हक नहीं छीना। दोनों के बीच इतना गहरा सा कुछ था, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रह पाए। सुधा ने कभी शादी नहीं की, बल्कि उसका लॉ फर्म का पार्टनर विनीत उसको बोलता रहा कि वो शादी कर ले। विनीत और सुधा का रिश्ता कुछ ऐसा ही था कि हफ्ते में एक दिन सुधा के साथ ही घर पर रुकता था। साल में एक दो बार वे छुट्टियां मनाने साथ जाते। जब विनीत घर पर रुकता तब रात में सुधा और विनीत एक ही कमरे में सोते। इस बात का क्या मतलब होता है, अक्षर को अभी समझ में आना शुरू नहीं हुआ था। अक्षर अक्सर चंद्र की पुरानी किताबों को अलमारी से निकालकर उसकी अंडरलाइंस को छूकर समझने की कोशिश करता। स्कूल में बच्चे समझते विनीत ही उसके पापा हैं। सारे फंक्शंस में सुधा विनीत के साथ ही आती थी। कुछ एक बार तो वो अक्षर के स्कूल में एज चीफ गेस्ट भी आ चुकी थी। अक्षर क्लास के काफ़ी बच्चों की तरह ज़्यादा जिद नहीं करता। सुधा उसको प्यार से समझा देती तो वो समझ जाता था। वो अपनी छुट्टी केवल सुधा के साथ जाना चाहता। लाइब्रेरी की किताबों के बीच रखी एक दो डायरी में जो नाम चंद्र लिखा है वो कौन है ये पूछना चाहता। वो ये समझना चाहता कि मम्मी को जब कहीं कोई बड़ा अवार्ड मिलता है तो घर लौटकर वो क्यों अक्षर को अपने सीने से चिपका कर घंटों रोती रहती हैं। एक वक्त के बाद हम बड़े से बड़ा दुख तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर छोटी से छोटी खुशी झेली नहीं जाती। क्यों उनके घर में शादी की एक भी फोटो नहीं थी। अपनी नोटबुक के पीछे पापा शब्द लिख के वो कई बार काट चुका था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर पापा शब्द बोलने में कैसा लगता है। पापा बोलते हुए जब होंठ दो बार मिलते हैं तो होंठों को कैसा लगता है। अपने ही मुंह से पापा बोलकर अपने ही कानों को सुनाई कैसा लगता है। दा से देहरादून। सुधा ने सोच लिया था कि लाइफ को एक सेकंड चांस देने के लिए वो विनीत के साथ कुछ दिन रहकर देखेगी। अक्षर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। वो बिल्कुल चंद्र के जैसे कन्फ्यूज रहता। यही सब सोचकर सुधा ने अक्षर को बोर्डिंग में डालने का फैसला लिया। उसने अक्षर से एक दो बार पूछा, लेकिन अक्षर कोई जवाब नहीं देता था। सुधा चूंकि हाई प्रोफाइल लॉयर थी तो उसके लिए वेलहम वॉइस स्कूल देहरादून या फिर दून स्कूल दोनों के ऑप्शन खुले हुए थे। यही सब देख समझ के सुधा, विनीत और अक्षर देहरादून पहुंचे। हालांकि ये फैसला इतना भी आसान नहीं था जितना सुधा को मुंबई से चलते हुए लग रहा था। अक्षर में कुछ ऐसा था जो घर को पूरा कर देता था। बीच में अक्षर जब कभी भी स्कूल के टूर पे गया, सुधा को बहुत दिक्कत हुई थी। चंद्र का जाना शायद वो झेल भी इसलिए पाई क्योंकि अक्षर उसके पास था। ये बात सोचकर उसको ये ख्याल भी आता कि उसके पास तो अक्षर है। चंद्र ने क्या किया होगा, उसने शादी की होगी, उसने अपनी कोई फैमिली होगी। 10 साल पहले फ़ोन पर चंद्र ने उसको ये बताया था कि मसूरी में एक कैफ़े लिया है किसी पम्मी के साथ। क्या उन दोनों ने आपस में शादी कर ली होगी। वो चंद्र से इतना प्यार करती थी कि वो उसको खोने की हद तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसलिए इतने सालों में कभी मसूरी नहीं गई। वो चंद्र को इसलिए नहीं फेस करना चाहती थी कि शायद चंद्र ने अपनी नई दुनिया बना ली होगी और उसको सुधा को फेस करने में दिक्कत ना हो। इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन आदमी इतने साल तभी अपने अंदर रख सकता है जब बहुत ज़्यादा प्यार में हो। प्यार कम होता है तो लोग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल के भूल जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। प्यार के हज़ारों सालों के इतिहास में मूव ऑन कर जाना सबसे वाहियात खोज है। जो मूव ऑन नहीं कर पाते वो प्यार की असली यात्रा पर निकलते हैं। जिनके आंसू ना बहते हैं ना सूखते हैं वो ज़िंदगी को करीब से समझ पाते हैं। जिनको गहरी नींद नहीं आती वो समझ पाते हैं कि दुनिया में
सुबह से अच्छा कुछ होता ही नहीं। किसी भी चीज़ को हम सही से समझ ही तब सकते हैं जब हम उसको पाकर खो दें। पाकर पाए रहने वाले अक्सर चूक जाया करते हैं। अक्षर का एडमिशन वेलहम्स और दून स्कूल दोनों जगह क्लियर हो गया। सुधा अक्षर को बोर्डिंग में छोड़ते हुए दिखाने के लिए बहुत स्ट्रांग बनी रही। बिल्कुल भी नहीं रोई। अक्षर पे बोर्डिंग आने का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। वो यहाँ भी उतना ही चुप था जितना मुंबई में रहता था। सुधा रात में होटल में अपने कमरे में पहुँचते ही अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो बहुत देर तक रोती रही। विनीत उसको चुप करवाने की एक दो बार नाकाम कोशिश करता रहा। उस मोमेंट सुधा को लगा कि अक्षर नहीं गया बल्कि चंदर हमेशा के लिए चला गया। सुधा और विनीत की अगले दिन शाम की दिल्ली में फ़्लाइट थी। सुबह उठने के बाद सुधा ने विनीत से कहा कि वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही है। वो हफ्ते भर रुक कर देखना चाहती है। अगर उसको लगेगा कि वो अक्षर के बिना नहीं रह पाएगी तो वो उसको लेकर लौट आएगी। विनीत इस बात से थोड़ा इरिटेट भी हुआ क्योंकि अक्षर की बोर्डिंग वाला फैसला लेने में भी सुधा को एक साल लग गया था। विनीत ने सुधा को समझाया भी कि अगर वो अक्षर से मिलने जाएगी तो उसका मन कभी बोर्डिंग में नहीं लग पाएगा। लेकिन सुधा तो सुधा थी, अपने पर आ गई तो आ गई। विनीत अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, कोई सीन क्रिएट नहीं किया। जाने से पहले उसने पूछा भी कि वो भी रुक जाए। वो लोग 2-3 दिनों के लिए मसूरी ऋषिकेश घूमने जा सकते हैं। लेकिन सुधा ने बोला कि वो अकेले रहना चाहती है। थक हार कर विनीत दिल्ली की फ़्लाइट लेने के लिए देहरादून से वापस चल दिया। विनीत के जाने के बाद पूरा दिन सुधा ने अकेले कमरे में ही गुजारा था। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल अकेली थी। अपने आप को अकेले में तो भुलाया नहीं जा सकता। उसको कोई भी कॉल पिक करने का मन नहीं था। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। सुधा ने वेरे को बुलाकर उससे सिगरेट